So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Parkya Shrivastava and in today's video, I'm going to tell you some wonderful tips which helped me in scoring 99 out of 100 in history. So we often feel burdened while studying history क्योंकि एक तो इसमें तीन बुक होती हैं, एंशियंट, मेडावल, मॉडर्न, एंड फिर इतने सारे डेट्स, इतने सारे फैक्ट्स. दिस इज़ ऑल सो कन्फ्यूजिंग, राइट? बट इस वीडियो में आपकी सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं क्योंकि आपको मिलने वाले हैं कुछ वंडरफुल टिप्स. सो टिप नंबर 1 इज़ लर्न स्टोरीज. सो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने बैठो तो मेक श्योर कि आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू प्लस उस चैप्टर का थीम एकदम अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि हिस्ट्री में जब तक आपको पूरी स्टोरी नहीं पता होगी, पूरी समरी नहीं पता होगी, तो आप आंसर्स फ्रेम ही नहीं कर पाओगे, राइट? सो जब आपका पहले स्टोरीज क्लियर हो जाए कि क्या स्टोरी है, इसका ओवरव्यू क्या है, पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आप फोकस करो माइन्यूट डिटेल्स पे. ओके फिर एक बार आपका पूरा हो गया स्टोरी, आपका माइन्यूट डिटेल भी पूरा हो गया, नाउ यू आर रेडी फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. नंबर 2 इज़ मेक शॉर्ट नोट्स. अब गाइस ये चीज़ आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जब भी आप इसका नोट्स बनाने बैठो तो आप उसके नोट्स को इस तरीके से बिल्कुल मत बनाओ कि जैसे लगे कि पूरी बुक छाप दी हो, राइट? क्योंकि आपको इससे एग्जाम टाइम में रिवाइज करना होता है. तो आपके जो नोट्स हो वो इतने अच्छे से उसमें कंसेप्ट लिखा हो कि जब आप एग्जाम टाइम में उसको उठाओ तो आपको एक बार में सब कुछ एकदम अच्छे से याद हो जाए, राइट? सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अपने नोट्स को बुक जितना लेंथी नहीं बनाना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ उसी को नोट डाउन करना है. सो इन दिस सब्जेक्ट ट्राई टू मेक योर नोट्स short as well as informative. So tip number 3 is use tables and graphs. अब इस सब्जेक्ट में इतने सारे फैक्ट्स एंड इतने सारे डेट्स होते हैं और इसको याद करना इज ऑफ कोर्स नॉट अ इजी टास्क. आई नो बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस. तो इसको याद करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, बट फॉर मेकिंग दिस ईजी ग्राफ या टेबल के थ्रू आप इसको रिटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, राइट? सो आप ये कर सकते हो कि जब आप पढ़ने बैठो अपना चैप्टर, तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एकदम लास्ट में एक पेपर उठाओ और फिर जितनी भी चीज़ें आपको लगें कि ये डेट इंपॉर्टेंट है या ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लो. ऐसे तो बुक के लास्ट में भी दिया रहता है ऐसे बॉक्स वगैरह, पर जब आप ये काम मैनुअली करोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी, राइट? और इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया. फिर जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो जब आप उसको उठाओगे तो फिर आपको से एक झटके में सब कुछ याद हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपको याद पहले से है, मतलब रिवाइज तो आप कर ही रहे हो. एग्ज़ाम टाइम में जब आपको थोड़ा कुछ मिस हो जाएगा या कुछ लगेगा कि अच्छा ये भी देखना है वो भी देखना है, तो आप उस पन्ने को उठाओ, आपने देखा इस पर क्या क्या लिखा है, अच्छा इस डेट को ये हुआ है, इस डेट को ये हुआ है, अंडर, राइट? टिप नंबर 4 इज अंडरलाइन कीवर्ड्स. अब गाइस जब आप पढ़ने बैठो चैप्टर तो आप उसी वक्त जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर जो कीवर्ड्स हैं आप उसको हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो. अब इससे होगा क्या कि आप जितनी बार भी बुक ओपन करोगे आपको उतनी बार आपकी नज़र उस वर्ड पे पहुंचेगी और फिर आपका जो अटेंशन भी वहाँ जाएगा, ऊपर से आपको एफर्टलेसली वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है? तो आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर पाओगे उस वर्ड को, और जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप ऑलरेडी एक चैप्टर को कई बार पढ़ चुके होंगे. प्री बोर्ड के लिए, प्री बोर्ड 1, 2, हाफ ईयरली जैसा भी आपके यहाँ होता है, उन सब के लिए आप कई बार उसको पढ़ चुके होंगे, ठीक? तो जब ऐसा सीन हो जाएगा ना कि आप इतनी बार पढ़ चुके हो, तो अब आप एक वर्ड भी देखोगे उस बुक का, जैसे हाईलाइटेड वर्ड है, आपने वो देखा, तो उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं जो हाईलाइट नहीं भी हैं उस पैराग्राफ में, वो भी आपको याद हो जाएगी अपने आप, मतलब याद आ जाएगी कि अच्छा इस वर्ड के आसपास ये भी था, ये भी था, ठीक है? तो इससे कई फ़ायदे हैं. इवन मैं तो बोलूँगी कि ये जो कीवर्ड्स अंडरलाइन करने वाली ट्रिक है, ये इवन नोट्स बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हो सकता है कि नोट्स बनाने में भी आप कुछ चीज़ें मिस कर जाओ, लेकिन जब आप ये सोच करके मतलब पढ़ोगे कि आपको वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, तो फिर आप कोई चीज़ मिस नहीं करोगे. तो नोट्स मिस हो भी जाएगा फिर भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है? टिप नंबर 5 इज़ रिवाइज फ्रीक्वेंटली. अब ये जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं गाइस, इनकी सबसे ज़्यादा गंदी बात ये होती है कि एक बार में कभी याद नहीं होते, मतलब आपको बार बार इनको पढ़ना ही पड़ता है और इसका कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है? अगर आप सोचो चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ लो आप पहली बार में, आपको फिर भी नेक्स्ट टाइम लगेगा कि अरे ये तो रह गया था, वो हमेशा रहेगा. सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ फिर दिमाग से गायब हो जाएगी. वो बोलते हैं ना आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, तो वो बात है कि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे बुक को फ्रीक्वेंटली तो वो चीज़ गायब.
फिर एग्ज़ाम में आपका जो भी ट्रिक था वो कुछ काम नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ फ्रीक्वेंटली रिवाइज कीजिए। एंड या these were some tips which helped me in scoring better. Now if you love the content then please do like, share and subscribe to my channel and फटाफट जाके अपने दोस्तों को भी बता दो कि इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं। So this is all for today. Meet you guys in my next vlog. Till then, tata.